आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स के बारे में और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि YouTube वीडियोस बनाते वक्त एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग को आपने एनेबल रखना है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पहली वीडियोस देख रही होंगी ये वो वाली वीडियोस हो जाएंगी जो भी आपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होगी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर आपको ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। जो भी आप एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है आपका सेटिंग का। तो अब सारा का सारा खेल शुरू होता है कि आपका एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग को आपने एनेबल रखना है और कौन सी सेटिंग को आपने ऑफ रखना है। अब यहाँ से सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन का। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आप चाहे तो 720 पर भी रख सकते हैं, क्योंकि 720 के आगे भी क्या लिखा है HD, यानी कि अगर आप 720 पर अगर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर भी आपकी वीडियो जो है HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है। अदरवाइज अगर आपका फोन हैवी है, अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है उसमें, तो आप 1080 का भी रख सकते हैं। मेरा फोन 1080 भी सपोर्ट करता है और 720 भी करता है। मैं 720 रखूंगा क्योंकि 720 में वीडियोस की थोड़ी एक ये होती है, कॉन्फ़िगरेशन भी छोटी बनती है, तो जल्दी मेरी वीडियो सेव हो जाती है। और 720 पर भी आपकी वीडियो जो है HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, ये आ गई पहली सेटिंग। दूसरी आ गई आपकी वीडियोस क्वालिटी। तो जैसे ही आप वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मेगापिक्सल देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो आप अपने फोन की कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरी सुनेंगे तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप इसको ऑटो पर ही रहने दें। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपको ऑटो पर रहने देना है। तो जितनी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इतनी सेटिंग एनफ है यूट्यूब वीडियोस के लिए एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है आपको फ्रेम रेट का। तो जैसे ही आप फ्रेम रेट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसमें ऑटो रहने देना है। इसमें आपको ज़्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऑटो पर रखेंगे तो दोस्तों इससे आपको ये बेनिफिट होगा। मान के चलिए कि आप मैं इस मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं फोन ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी घुमा सकता हूं, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं रुकेंगी। अगर आपने ओरिएंटेशन पर कोई एक रखोगे ना कि लैंडस्केप रखोगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिर्फ इस फॉर्म में यानी कि इस मोड में ही होगी। अगर आपने फोन को ऐसे घुमा दिया, टिल्ट कर दिया, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट जाएगी। पोर्ट्रेट का मतलब अगर आप पोर्ट्रेट पर रखेंगे तो आपका राइट और लेफ्ट साइड जो भी आपका पोर्ट्रेट दिखेगा ना कि ब्लर दिखेगा, सिर्फ आपका फोकस मोबाइल पर रहेगा। आप चाहे तो उनको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सुनेंगे तो आप उसको ऑटो पर रहने देना, क्योंकि जब अगर आप ऑटो पर रखेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, कहीं हमारा फोन थोड़ा घूमता भी है, कहीं हम समझा रहे होते हैं, तो इससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कटेगा। आपको इसको ऑटो पर रहने देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन ऑडियो सोर्स। तो जैसे ही आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आता है आपका म्यूट का। अगर आपने म्यूट सेलेक्ट किया हो तो दोस्तों इससे आपको ये लॉस होगा, जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो भी आप स्क्रीन पर एक्टिविटीज करेंगे तो सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कैच होगी, बाकी जो भी आपकी वॉइस है ऑडियो टोटली म्यूट रहेगी, यानी कि कुछ भी आवाज नहीं आएगी। तो ये है आपका म्यूट का ऑप्शन। अगर आपने माइक्रोफोन रखा तो दोस्तों माइक्रोफोन का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन में एक हल्का सा माइक होता है यहाँ पर, तो इसका ये बेनिफिट होता है जब भी आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी वॉइस ओवर करेंगे तो आपको वहां से वो वॉइस ओवर यानी कि कैच कर लेगा, आपके मोबाइल फोन में वॉइस ओवर आएगा। माइक्रोफोन से ये बेनिफिट होगा। माइक्रोफोन अगर आपने सेलेक्ट किया, आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन में हेडफोन लगाए, माइक लगाए, या विदाउट माइक आप अगर वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो दोनों सूरतों में आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने इंटरनल ऑडियो रखा तो इंटरनल ऑडियो से आपका ये लॉस होगा, यानी कि ये नुकसान होगा जब भी आप अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो इस वक्त जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ तो अगर मुझे इस मोबाइल फोन में कोई भी यानी कि SMS आया, कोई भी कॉल आई, तो वहां पर जो ट्यून बजती है तो वो भी मेरी इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैच हो जाएगी, यानी कि मेरी ऑडियो और उस ट्यून में मिक्सिंग हो जाएगी, जिससे ऑडियंस जो आपकी वीडियोस देखते देखते इरिटेट हो जाएगी, यानी कि दोनों साउंड उनको मिक्सिंग हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आता है इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। इंटरनल ऑडियो का मतलब वही रहता है, फिर आपकी दोनों आवाज आ जाएंगी जिससे ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने माइक्रोफोन पर रहने देना है। ऑडियो सोर्स में आपको माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। इसमें आप चाहे तो माइक का यूज भी कर सकते हैं और विदाउट माइक भी और ईयरफोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तीनों जो आपके मोड में रिकॉर्डिंग होने वाली है। ये आ गया ऑडियो सोर्स। उसके बाद आता है आउटपुट डिक्शनरी। आउटपुट डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आता। उसके बाद आता है अवॉइड अनएक्सपेक्टेड स्टॉप। तो इस पर भी आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको डिने करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग मोड। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग मोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आता है हाइड रिकॉर्डिंग विंडो। इसको भी आपने नहीं छेड़ना। यूज मैजिक बटन, इसको भी आपने नहीं छेड़ा। तो स्टॉप ऑप्शन पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा 3 ऑप्शंस का मतलब क्या, 3 नहीं 4 है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किन किन तरह से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए, यानी कि 4 फंक्शन दिए। तो पहला ऑप्शन है स्टॉप ऑन स्क्रीन अप। तो दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन एनेबल रखेंगे, यानी कि आपने ऑन रखा, तो जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर समझा रहे होते हैं, हमें स्क्रीन पर टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ समझा रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों यह है पहला ऑप्शन, आपने इसको एनेबल हरगिज नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी हमें समझाना पड़ता है, लंबा देर तक हमें समझाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आपको इस ऑप्शन को एनेबल नहीं करना है। तो दूसरा ऑप्शन आता है आपको स्टॉप बाय शेकिंग। तो दोस्तों अगर आपने इस फोन में अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपने ये ऑप्शन एनेबल रखा होगा, तो इससे आपको ये नुकसान होने वाला है कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे फोन तो थोड़ा बहुत ऐसे हिलता ही है, तो जैसे ही आपका फोन ऐसे शेकिंग यानी कि थोड़ा बहुत हिलेगा तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आपको इस ऑप्शन को भी एनेबल नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने इस ऑप्शन को एनेबल रखा तो आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो कभी हमें थोड़ा बहुत फोन हिलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी हम थक जाते हैं, कभी कुछ समझाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपका फोन थोड़ा भी हिला उस टाइम तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आता है एनेबल टाइम लिमिट, यानी कि इसका ये मतलब होता है कि आपने देखा होगा जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बोलता है कि आपने टाइम लिमिट कितनी रखनी है, यानी कि आप 600 रखेंगे, 5, 1 घंटे रखेंगे, 2 घंटे रखेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कोई भी वीडियोज बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमारी वीडियोज कितनी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो अगर ऐसे में आपने आधे घंटे की लिमिट रखोगी या 10 मिनट की लिमिट रखोगी, तो आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो अगर आपकी 10 मिनट हो गया तो आपकी 11 मिनट लगने लगी तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम लिमिट रखी होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं रखनी है। जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता है हमारी वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं रखनी है, लेकिन सारे ऑप्शन को आपने स्टॉप ऑप्शन को ऑफ रखना है। तो दोस्तों उसके बाद में जाता है डिसेबल विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इसका ये बेनिफिट होता है, देखिए मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको नीचे में आपको स्क्रीनशॉट भी लेके दिखाऊंगा इससे। तो दोस्तों नीचे आएंगे, उसके बाद आता है आपको तीसरा ऑप्शन काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो जैसे आप काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काउंटडाउन मिलता है 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का। तो आपने देखोगे जैसे कोई भी इवेंट स्टार्ट होने वाला था, कोई भी वर्ल्ड कप या कुछ भी आपको स्टार्ट होने वाला था, वहां पर काउंटडाउन जाता है 3, 2, 1 स्टार्ट। तो वैसे ही ये बोलता है कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने काउंटडाउन रखना है नहीं। तो काउंटडाउन का मतलब ही होता है, सिग्नल होता है कि तैयार हो जाओ, अब हमारी वीडियो बनने को तैयार है। तो ये सिग्नल होता है, आप चाहे तो काउंटडाउन रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रख सकते। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, आप भी नहीं रख सकते। इसमें आपको अपनी मर्जी आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो उसके बाद आता है नीचे स्क्रीनशॉट का। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दूंगा, पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग एनेबल कर देंगे। तो जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग एनेबल कर देंगे, ये स्क्रीनशॉट का हमने ऑप्शन एनेबल किया है, जैसे हमने इस स्क्रीनशॉट का ऑप्शन को एनेबल करेंगे तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही हम कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट आ गया। अभी मैं आपको और एक लेके दिखाऊंगा, ये देखिए ये हमने कैमरा पर क्लिक है, ये स्क्रीनशॉट आया। तो स्क्रीनशॉट हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आप सेंटर वाले ऑप्शन में आपके स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। अभी हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये स्क्रीनशॉट जो हमने अभी लिए, ये स्क्रीनशॉट वो आ गए किससे, जो अभी हमने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से लिए। तो हम सेटिंग में आ जाएंगे, ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके दिखा दिया। ये आगे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को हम एनेबल रखेंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स के होते हैं, आपको मोबाइल पर समझा रहे होते हैं, साइड पर उनका कैमरा आ रहा होता है, तो वो कैसे लाते हैं, वो एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से लेते हैं। हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पर हम कैमरा के ऑप्शन को एनेबल करेंगे। तो जैसे हम कैमरा के ऑप्शन को एनेबल, आपने देखोगे बहुत सारे एजुकेशन कंटेंट इसी तरीके से चलते हैं। उनने देखो, आपने देखो वो पेंसिल का यूज भी कर रहे हैं। तो पेंसिल को आपको देखो ब्रश का आइकन है, कैमरा के साथ आपको ब्रश वाले ऑप्शन को एनेबल कर रहा है। तो जैसे एनेबल करेंगे यहाँ पर पेंसिल आएगी तो आपको पेंसिल पर दबाना, ये देखिए आपके सामने आपका ब्रश भी आ गया। वो इस तरह से आपको समझा रहे थे, इसका ऑप्शन ये है, इसका आंसर ये है, इस पीडीएफ का आंसर है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको समझा रहे हो तो आपको लगता है बहुत प्रोफेशनल, उनका इस तरह से कैमरा होता है। यानी कि आपको कैमरा रखा होता है साइड पर, तो यहाँ पर आपको समझा रहे हो कैमरा के साथ ये आ गया जी, इसका आंसर ये है, इसका ये है, इस पीडीएफ का आंसर ये है, यहाँ का आंसर ये। तो इस तरह से आपको समझा रहे थे, जैसे कि 2:2 आप चाहे तो कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप कैमरा के साथ कलर पर जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे कलर में आप रेड कर, ये मैंने रेड कर दिया। ये रेड करने के बाद ये देखिए अब मेरा यहाँ पर रेड आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आप इजीली से कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इस कलर को पतला भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर और पतला कर दिया, देखिए अब मेरा यहाँ पर कलर पतला आ रहा है। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये देखिए अब मेरा पतला आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको आपको बहुत फंक्शन मिलते हैं, जब आप यूज करेंगे तो आपको इसमें एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से एजुकेशनल कंटेंट बनता है। अब मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, कैमरा को ऑफ कर दूंगा। सॉरी ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अब उसको क्रॉस करेंगे, कैमरा को ऑफ करेंगे, ब्रश को भी ऑफ कर देंगे, ये हो गया हमारा ब्रश भी ऑफ। उसके बाद आता है आपको टेक्स्ट एंड लोगो। तो जैसे ही आप टेक्स्ट एंड लोगो के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं खास मिलता है। शो लोगो के आइकन पर क्लिक करना तो आपको लोगो रहता है, ऑप्शन को आपने ऑफ ही रहने देना है, इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है। आपके बैक आने के बाद शो टचेज आता है, इसमें भी आपको कोई ज्यादा सेटिंग नहीं करनी। ये हो गया आपकी इतनी सी सेटिंग, टोटल जितनी सेटिंग आपको मैंने दी इतनी सेटिंग एनएफ एक यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।